हेलो गाइस, मैं रंजित कुमार आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो हजारों वर्ष पहले अर्थात महाभारत के समय की है। महाभारत में एक ऐसा योद्धा हुआ जो अर्जुन जैसे धनुर्धारी भी उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये कहानी है महाभारत के ही वीर और महारथी धनुर्धर एकलव्य की। एकलव्य एक ऐसा महाभारत का पात्र था जो अकेले महाभारत का काया पलट सकता था। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे, जो पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि गरीब शूद्र परिवार से था, वे द्रोणाचार्य के पास गए। जब वो पांडव और कौरवों को धनुर्विद्या का ज्ञान सिखा रहे थे, एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से अनुरोध किया कि आप मुझे भी अपना शिष्य बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, मैं सिर्फ क्षत्रिय और ब्राह्मण को ज्ञान देता हूँ, मैं तुम्हें ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता हूँ और न ही मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ। तुम किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लो। यह सुनकर एकलव्य वहाँ से चला गया। इस घटना के बहुत दिनों बाद अर्जुन और गुरु द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया हुआ था। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा और वह काफ़ी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। अर्जुन और गुरुदेव को यह कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर बढ़ गए जहाँ से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुँचाए उसका मुंह तीरों से बंद कर दिया और वह चाहकर भी नहीं भौंक सकता था। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतना कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया है और न ही ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना घटी कैसे? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथों में तीर कमान पकड़े आ रहा था। ये देखकर गुरुदेव और भी चौंक गए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, बेटा तुमने ये सब कैसे कर दिखाया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैंने आपकी मूर्ति बनाई और रोज़ इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समकक्ष होकर अथक कड़ा प्रयास अभ्यास किया करता हूँ और इसी अभ्यास के चलते मैं आपके सामने धनुष पकड़ने योग्य बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा कही गई कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए A to Z स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।